हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो हमारा इकोनॉमिक का पार्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ये हमें समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसके बाद मुझे आपको कराना है इंडिफरेंस कर्व एंड फर्दर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो इसको हमें समझना आना चाहिए, तभी हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। देखिए, यूटिलिटी का क्या मतलब होता है। जब मैं कोई भी चीज बाजार से खरीद के लाती हूँ, एग्जांपल देती हूँ आपको सबसे पहले तो, कि अगर मैं कोई मार्केट में गई, कुछ चीज खरीद के लाई, उसके बाद जब मैंने उसको कंज्यूम किया तो उससे मुझे कुछ तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना। तो जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी चीज को जब हम कंज्यूम करते हैं तो जब हमें उससे सेटिस्फेक्शन निकल के आता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी भी दो तरीके की होती है। पहली कौन सी होती है, टोटल यूटिलिटी। फर्स्ट वन इज टोटल यूटिलिटी, सेकंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है। देखिए, टोटल तो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, टोटल मतलब जितनी भी आपके पास उस कमोडिटी की यूनिट्स होंगी, जब आप उसे कंज्यूम कर रहे हो तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसका सम टोटल, उस चीज को हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। सारी की सारी कंज्यूम कर लो आप, फिर आपको बताओ कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी, जब भी आपको एक वर्ड दिखने को मिलेगा मार्जिनल, उसका मतलब क्या होगा, एडिशनल, वन एडिशनल यूनिट, एक एक्स्ट्रा आपको कंज्यूम करनी पड़ रही है। जब आप उसको एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हो तो आपको उस एक्स्ट्रा यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। वन एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। टीयू का क्या मतलब होता है, टीयू का क्या फॉर्मूला होता है, बेसिकली सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो नेक्स्ट यूटिलिटी, जो नेक्स्ट यूनिट आपने कंज्यूम करी उसका जो सेटिस्फेक्शन मिला और जो पहले वाली यूनिट का सेटिस्फेक्शन था, जब हम उसको माइनस करते हैं तो हमें मिलता है मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला देखने में टफ है, अभी क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे टेबल को तो आपको बहुत इजी लगेगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। यूटिलिटी को जब हम मेजर करते हैं तो वो जो मेजरिंग यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिल्स। क्या बोलते हैं, यूटिल। जैसे आप कह सकते हो मनी को हम रुपीज में डिनोट करते हैं, या आप कह सकते हो वेट को हम केजी में डिनोट करते हैं। ऐसे ही जब हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं तो हम उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं, यूटिल्स में। तो ये भी दो कॉन्सेप्ट है, इसके यूटिलिटी को समझने के दो कॉन्सेप्ट है। एक है हमारा कार्डिनल यूटिलिटी, कौन सा है, कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। एक है हमारा ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल में मैं क्या कर रही हूँ, कार्डिनल में मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, मेजरमेंट कर रही हूँ। कैसे मेजरमेंट करते हैं वो आपको सभी को पता है, किस चीज में मेजरमेंट होता है, नंबर्स में मेजरमेंट होता है, लाइक 1, लाइक 2, लाइक 3। यस, ऑर्डिनल में मैं मेजर ही नहीं कर पा रही हूँ। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रैंक असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रेफरेंस बता रहे हैं अपने, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमने क्या बताया, प्रेफरेंस बताया। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ आपको। जैसे कि मैंने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी, अब मुझसे सामने वाला कोई बंदा आता है और मुझसे पूछता है कि आपको आइसक्रीम कंज्यूम करने से कितनी सेटिस्फेक्शन मिला, तो मैं फॉर इन केस कह रही हूँ कि 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, नंबर्स इंक्लूड कर रही हूँ, 30 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, है ना, मैं ये बोल रही हूँ। तो जब मैं उस चीज को मेजर करके बता रही हूँ कि 10, 20 नंबर्स इंक्लूड कर रही हूँ, दैट्स व्हाई इसको हम क्या कॉन्सेप्ट बोलते हैं, कार्डिनल कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे अगर मुझसे कोई पूछ ले कि आई विल ऑफर यू अ चॉकलेट एंड एन आइसक्रीम, तो अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में आपको कि मतलब कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगता है, या मतलब कौन सा कि किसको आपको कंज्यूम करने के बाद ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या हूँ, इनडिफरेंट हूँ, यहाँ पे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, यहाँ मैं रैंक दे पा रही हूँ, मैं मेजर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि दोनों ही मुझे अच्छी लगती है। आई एम कंफ्यूज, आप कह सकते हो कि मैं मेजर ही नहीं कर पा रही यूनिट्स में उसको। तो यहाँ पे इस सेटिस्फेक्शन को आप कह सकते हो, जब हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर पाते यूनिट्स की फॉर्म में, तो वो कॉन्सेप्ट कहा जाता है, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट में जाता है,
जहाँ पे मैं रैंक देना प्रेफर करती हूँ, हाई लो बताना प्रेफर करती हूँ कि मुझे आइसक्रीम ज्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू चॉकलेट। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट हो गया। ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट हमारा दिया किसने है, अल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया है, और इस कॉन्सेप्ट को हम न्यू क्लासिकल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। Whereas ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट किसने दिया है, हमारे जे.आर. हिक्स ने एंड आर.जी.डी. एलन ने। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट में फर्क था। कार्डिनल को मैं मेजरमेंट कर पा रही हूँ कार्डिनल कॉन्सेप्ट में, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट में मैं मेजरमेंट नहीं कर पा रही, जो भी मैं सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रहा है उन कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टेबल पे। ये मैंने टेबल आपको बता रखी है कि क्वांटिटी पहले मैं 0 कंज्यूम करी थी, फिर मैंने 1 करी, 2 करी, 3, 4, 5, 6 ये कमोडिटी जो है मैं कंज्यूम कर रही हूँ। टोटल यूटिलिटी मैंने आपको बताया कि उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद आपको टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या 3 क्वांटिटी कंज्यूम करने के बाद आपको 18 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो नया वाला सेटिस्फेक्शन होता है उसको पुराने वाले सेटिस्फेक्शन से माइनस कर दो। जैसे कि 8 को जब मैं 0 से माइनस करती हूँ तो मुझे 8 ही मिलता है, 14 को हम 8 से माइनस करते हैं तो हमें 6 मिलता है, 18 को हम 14 से माइनस करते हैं तो हमें 4 मिलता है, 20 को हमें 18 से माइनस करने पे 2 मिलता है। तो इस हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम बनता है। कैसे बनाया मैंने, जो नीचे वाली टोटल यूटिलिटी थी उसको ऊपर वाली यूनिट से माइनस किया तो मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी मिल गई। तो ये हमारी टेबल है, जरूरी नहीं आप यही फिगर्स लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस आपको रिलेशनशिप समझ आना चाहिए कि क्या रिलेशनशिप फॉर्म होता है। इसी टेबल को मैंने ग्राफिकली प्लॉट कर रखा है, ये थोड़ा सा लाइट हो गया है, मैं आपको डार्क कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये जो प्लॉट करोगे आप इसको, तो ये कुछ इस हिसाब से बनेगा, और यहाँ पे ये जो मार्जिनल का बन रहा है ये स्ट्रेट लाइन नीचे ऐसे आएगा। तो दिस वन इज मार्जिनल यूटिलिटी, और ये हमारी क्या है, टोटल यूटिलिटी। कर्व कुछ इस हिसाब से जाएगा जब आप पेन पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है इससे हमें रिलेशनशिप पता चलता है। कैसा रिलेशनशिप पता चल रहा है, देखो एक तो इधर आ जाओ, टेबल देख के समझते हैं कि क्या रिलेशनशिप बन रहा है। जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो कंज्यूम करने की, वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। देखो पहले आपने 0 करी तो 0 ही थी, कुछ नहीं थी, फिर आपने 1 क्वांटिटी परचेज करी, कंज्यूम करी, आपको 8 मार्जिनल यूटिलिटी मिली। जब आपने 1 यूनिट और बढ़ाई, जब आपने 2 यूनिट्स कंज्यूम करी तो आपको 6 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, 3 बढ़ाई तो 4। अब आप देख रहे हो ना, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इसको मैं एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। आपको आपकी मम्मा ने मॉर्निंग में खाना बना के दिया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने खा लिया, फिर दोबारा से आपको आफ्टरनून में वही सेम खाना मिला, क्योंकि गेस्ट आने थे, गेस्ट आए नहीं, वो ज्यादा बन गया, तो आपकी मम्मा ने आपको दोबारा से दे दिया आफ्टरनून में, तो आपने वो भी खा लिया। अब आपसे इवनिंग में भी वही सेम चीज खाने को कही जाएगी तो आप खाओगे, आप खा तो लेंगे, लेकिन जो आपको सुबह खा के सेटिस्फेक्शन मिला होगा वो आपको नाइट में खाने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। दिस इज फॉर श्योर, राइट, क्योंकि आपका जो कंजम्पशन लेवल था वो सुबह सुबह खाने पे तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, फिर दोपहर में खाया होगा तो सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा डाउन गया होगा, फिर नाइट तक आते आते आपका बिल्कुल रिड्यूस हो गया होगा। अब अगर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वही सेम खाना आपको मिल जाए तो आप खाओगे? नहीं, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई हमको कुछ और चीज दे दीजिए, आपको ये नहीं खाना है, हम यही तो कहेंगे, हम खा खा के बोर हो चुके हैं इस चीज को। तो ये क्या है कि जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता चला जाता है। जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है उस क्वांटिटी को कंज्यूम करने से वो मुझे नहीं मिलता है। तो दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो मुझे आज आपको पढ़ाना भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे किसी कमोडिटी का, बाकी सारी चीजें रिमेन्स कांस्टेंट रखे रहो, जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा, जो डिराइव हो रहा होगा उस कॉन्सेप्ट से वो क्या होगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। तो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमें को टेबल में देखने को भी मिला है। फर्स्ट रिलेशनशिप तो यही था। सेकेंड रिलेशनशिप क्या है इसका, देखो जब हमारा TU आप देख रहे हो 0 है, तो आपको जब हमारा MU 0 है तो TU कैसा है, मैक्सिमम लेवल पे है अपने। देखो यहाँ पे 20 है, हाईएस्ट लेवल पे आ रखा है।
जब हमारा mu डिक्रीज हो गया, निगेटिव हो गया बिल्कुल, तो आप देखो टीयू भी हमारा क्या होना स्टार्ट हो गया भाई, डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है, राइट। और एक चीज और देखो कि आप जैसे जैसे mu हमारा डिक्रीज हो रहा है ना, तो वैसे वैसे टीयू भी जो है वो इंक्रीज तो भले ही हो रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है। जैसे यहाँ पे 6 से बड़ा, फिर 4 से बड़ा, फिर 2 से बड़ा, फिर 0 से बड़ा। कहने का मतलब है mu डिक्रीज हो रहा होगा तो टीयू बढ़ेगा जरूर, लेकिन कौन से रेट पे बढ़ेगा, डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे रिलेशनशिप की तरफ लेके चलती हूँ कॉलम पे। फर्स्ट वाला पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगा, डिमिनिश भी होगा। आपको टेबल में देखने को मिला 0 भी हुआ और नेगेटिव भी हुआ, राइट। mu पॉजिटिव होगा तो टीयू भी पॉजिटिव होगा। टीयू कब मैक्सिमम होगा अपने, जब mu 0 होगा। आपने अभी टेबल पे देखा टीयू कब डिक्रीज होगा, जब हमारा mu नेगेटिव होगा। Decreasing mu implies that TU increases at a decreasing rate. ये जो 5 पॉइंट्स है ये हमें क्लियरली शो हो रहे थे उस टेबल के अंदर जो अभी हमने देखी, जहां पे हमें ये सारे 5 पॉइंट्स क्लियरली विजिबल थे कि अच्छा ऐसे होने पे ऐसे हो रहा है। टीयू के साथ ऐसा हो रहा है, कब हो रहा है, जब हमारे mu ऐसे पॉइंट पे जा रहा है, राइट। mu 0 होगा तो टीयू मैक्सिमम पे होगा, mu नेगेटिव होगा तो टीयू भी डिक्रीज होने लग जाएगा। डिक्रीजिंग mu से हमें क्या पता चलता है कि टीयू बढ़ तो रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है। टीयू कब बढ़ेगा, जब mu पॉजिटिव है। दीज आर द सम रिलेशनशिप फ्रॉम बिटवीन द टीयू एंड mu जो हमें देखने को मिली। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे को आज समझाना था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि हमारा जैसे जैसे हम ज्यादा कंज्यूम करने वाले होते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी डिक्रीज होता चला जाता है। एक एग्जांपल और देख के समझा देती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट, कि आप एक बच्चे को एक चॉकलेट देते हो, फिर आप दूसरी चॉकलेट देते हो, फिर आप उसको सेम तीसरी चॉकलेट देते हो, तो वो आपसे क्या कहेगा, अगर तीसरी भी दोगे चौथी भी दोगे, बार बार उसे देते चले जाओगे तो एक लेवल ऐसा आएगा वो आपसे कहेगा नहीं मुझे ये वाली चॉकलेट नहीं खानी, या तो वैरायटी बदलो या फिर मुझे खानी नहीं है। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे जो सेटिस्फेक्शन उन यूनिट्स से निकल के आ रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट विल डिक्लाइन। ये लॉ हमारे को ये बताता है, ठीक है। तो आज का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया सारे ही पॉइंट्स। ये एक क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है, मैं नहीं कराऊंगी, ये इसी पॉइंट से है जो अभी हमने पढ़ा है। कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे आपको 1 और 2, आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, एक करेक्ट है, या दोनों ही इनकरेक्ट है, इसमें देख के ये आप बताएंगे जो अभी हमने पढ़ा है उस रिलेशनशिप के बेस पे। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और कीप शेयरिंग द वीडियोस। जैसे आप प्यार दिखाने हैं वैसे ही दिखाइए इस चैनल को, जिससे कि और ज्यादा कंटेंट हम इस पे अपलोड कर सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट।